इस वक्त दोस्तों बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, हाईकोर्ट से बड़ी खबर है और सरकार के फैसले पर रोक लगा दिए हैं। आप लोगों को बता दें कि जितने भी स्टूडेंट हैं जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल को लेकर के जो प्रोटेस्ट पर उतरे हुए थे, वो आंदोलन जितने भी विद्यार्थी या फिर छात्र छात्राएं मिलकर के कर रहे थे, तो सरकार दबाव में आकर के वो चीजें देखें, उनको ऐसा लगा कि नई चीजें गलत हुई है, गड़बड़ियां हुई है। तो यहाँ पर टीडीपीएल की तरफ से जितने भी एग्जाम्स करवाए गए थे वो सारे रद्द करने की बात कर दी। ऑन कैमरे के सामने, मीडिया के सामने ये बात कर दी और ये बात कह दिए। ये बोलना था तो जितने भी अभ्यर्थी पहले जो सिलेक्शन जिनकी हो चुकी थी, और डिप्टी कलेक्टर जैसे, एफएसओ, फूड ऑफिसर्स जैसे लोग, जो 11वीं और 13वीं परीक्षा के जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो सारे लोग जो है वो सड़कों पर उतर गए। लगभग आप लोगों को बता दें कि 2200 से ज्यादा जो पहले से नौकरी कर रहे थे वो लोग उतर गए कि हम लोगों का क्या ऐसा कसूर है जो हम लोगों का नौकरी छीन लिया गया है। तो हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिए हैं। क्या क्या बातें कहे गए हैं। स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट अब नहीं कह सकते हैं, वो पहले नौकरी उन लोगों की हो चुकी थी, तो वो लोग हाई कोर्ट में पिटीशन, 3 पिटीशन को दायर किए हुए थे। अब यहाँ पर जो वकील है वो वकील का क्या कुछ कहना है और हाई कोर्ट का इस पर क्या कुछ फैसला है, आप लोगों को मैं पॉइंट के हिसाब से बिल्कुल आसान करके बताने वाला हूं, जिससे आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। अगर अभी तक आप लोग नहीं समझे हैं तो फिर शॉर्टकट में बिल्कुल संक्षेप में आप लोगों को बता दें कि देखिए, 22 से 25 दिनों तक ये सिलसिला चला। आंदोलन को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे काफी ऐसे छात्र छात्राएं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, जो रांची में स्थित है। अब वहां पर 10 तारीख को विधानसभा की घेराव भी होती है। आगामी 20 अगस्त को यह ऐलान करते हैं कि सीएम आवास को घेराव करें, लेकिन उससे पहले पहले 17 या 18 तारीख को यह फैसला सुना दिए जाते हैं। सीएम हेमंत सोरेन आते हैं और ये बात कहते हैं कि हमारे कानों तक ये बात पहुंची है। राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी बाज़ाब्ता सीएम हेमंत सोरेन को ये इत्तला दी और ये बात बताई कि स्टूडेंट को जाकर के, स्टूडेंट से आप जो है वो मिलें, उन लोगों का आखिर में मांग क्या है, वो मांग को अपने अंदर में लें, उस चीज को आप पूर्ति करें, यानी कि जो लोगों का मांग है उस चीज को आप पूरा करें। तो ये सारा जो दबाव है, या अपने आप को भी देखते हुए वो फैसला लेते हैं। अंततः ये खबरें सामने आती है कि जेपीएससी या फिर सीजीएल या फिर जेएसएससी जो एग्जाम्स पहले टीडीपीएल की तरफ से पश्चात, यानी कि पहले जो करवाए गए थे, वो सारा रद्द कर दिया गया है। अब आप लोगों को मैं बताते चलूं कि आखिर में क्या कुछ हुआ था। तो देखिए, 10 पॉइंट में आप लोगों को बताता हूं, आप समझ जाएंगे। सबसे पहले तो ये है कि सरकार के जो फैसले थे, उस फैसले पर रोक लगाने के पीछे का क्या वजह बताई गई है, ये समझते हैं। देखिए, हाईकोर्ट ने 11वीं और 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, यानी कि एफएसओ, जो भर्ती रद्द करने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दिए हैं। तो यहाँ पर जो मांग है, लोगों का कहना है कि जो नौकरी लोगों की चली गई है, क्या फिर वो नौकरी वापस मिलेगी, वापस आएगी, इसके बारे में भी हम आप लोगों को जो है वो बताते हैं। जिनकी नौकरी चली गई है उन्हें दोबारा काम पर लौटने की राहत मिली है। यानी कि अभी पूरी तरीके से यह बात नहीं कह सकते हैं कि मिल गई है, लेकिन हाँ, आप ये बात कह सकते हैं ज्यादातर केसेस में कि हाँ, मिल सकती है, या मिल भी गया होगा। ये बात आप जो है वो थोड़ा सा समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर अभ्यर्थियों का जो सवाल था, वो सवाल ये था कि उनका कहना था कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, तो इसमें नौकरी कर रहे जो अभ्यर्थियों की आखिर में गलती क्या थी, ये उन लोगों का कहना था। कोर्ट की आपत्ति इस पर क्या कुछ हुई है। कोर्ट ने माना कि भर्ती रद्द करने से पहले प्राकृतिक न्याय का पालन जरूरी था। कि कैसे क्या हुआ था, इस पर जरूरी था पालन करना। सरकार से जवाब मांगा है कोर्ट ने जांच रिपोर्ट में, और पूरे मामले पर सरकार से जो है वो एफिडेविट दाखिल करने को कहा गया है। गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई, और जांच में कोई अभ्यर्थी दोषी मिला तो उसे नौकरी में आगे राहत नहीं मिल सकती है। तो देखिए, काफी सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं, जो डिप्टी कलेक्टर है, एफएसओ, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स जो है, या 11वीं से 13वीं जो परीक्षा करके और पास करके जो जिन लोगों की नौकरियां हुई थी, नियुक्ति पत्र उन लोगों को दिया गया था, काफी ऐसे आ करके और प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम लोगों का गलती क्या है। तो ये जांच होगी और जिनका एक्चुअली में गलती होगी उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा और फिर उसे मौका नहीं दिया जाएगा।
ये कहा गया है और एफिडेविट देना होगा या नहीं देना होगा, तो अभ्यर्थियों का को जो है वो जांच में गड़बड़ी मिलने पर कोर्ट के अंतिम फैसले को जो है वो मानना होगा। अभी सिर्फ 2 भर्ती पर स्टे है, यानी कि राहत केवल 11वीं और 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स मामले में मिली है। अगली सुनवाई 15 सितंबर, कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को तय की है। अभी अंतिम फैसला नहीं आया है, फिलहाल नौकरी पर राहत है, लेकिन अंतिम फैसला जांच और आगे की सुनवाई के बाद जो है वो हो सकती है। अब आप लोगों को बता दें कि इस पर आगे जो भी फैसले लिए जाएंगे 15 सितंबर के बाद ये बातें सामने आएगी कि क्या कुछ हुआ था। फिलहाल के लिए दोस्तों आप लोगों को बता दें कि ये चीजें आप लोगों को पता होगा, और अगर नहीं पता होगा तो ये वीडियो देख करके आप लोगों को पता चला कि आखिर में हाईकोर्ट का इस पर फैसला क्या है, क्या कुछ कहना है हाईकोर्ट का। स्टे जो लगाया है, रोक जो लगाई है, उसके पीछे का रीजंस क्या दिया गया है, बातें क्या बताई गई है, ये आप लोगों ने हाईकोर्ट के फैसले को ही सुन लिए हैं। दूसरी बात, जो सीएम हेमंत सोरेन यानी कि जो सरकार है, उनसे क्या कुछ बातें कही गई थी, ये भी बात आप लोगों ने सुने हैं। और जो दोषी हैं उनके साथ क्या कुछ होगा, ये भी आप लोगों को पता चला। तो देखिए, ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।